हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच मौरी ग्रुप। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब उसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट है। रिपोर्टिंग में क्या क्या सावधानियां हम रखेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन्हें 10 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन का बहाना बताया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है। तो क्या क्या आप सावधानी रखेंगे जिससे आप परेशान ना हो, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अब राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। एमसीसी का एक नोटिस भी आया हुआ है। रिपोर्टिंग आपकी 14 अगस्त से स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे ये डाउट कर रहे हैं कि सर हमारा तो इंस्टीट्यूट बहुत दूर है, साउथ में है, हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है और बीच में हॉलीडेज़ भी हैं, तो क्या इसका काउंसलिंग का शेड्यूल एक्सटेंड भी हो सकता है? बेसिकली एक्सटेंड ही हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को तो 100% छुट्टी ही है और उसके बाद भी संडे पड़ जाता है। संडे को एज अ वर्किंग यहाँ पे कंसिडर किया जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कुछ दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। एमसीसी की वेबसाइट पे लगातार आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे एक नोटिस आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग में जाने से पहले, मीन्स रिपोर्टिंग करने से पहले, आप ये मैच कर लीजिए कि क्या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल है कि नहीं है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो उसको आप ले जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉपर रीज़न बताना पड़ेगा ड्यूरिंग योर रिपोर्टिंग, क्योंकि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग भी करवाते हैं वो आपके जूनियर डॉक्टर ही होते हैं, वो भी नीट क्वालिफाइड होते हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट को वहाँ पे लगा दिया जाता है, उन्हें पता है। लेकिन अब वो खुद को ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे वो फिर आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे कि आप उनके जूनियर हैं, ऐसा कुछ। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं ले जाते हैं तो वो चेकलिस्ट में नहीं आएंगे, उनको अनचेक करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट को आपको बहुत जल्द जमा करना पड़ेगा। आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का टाइम, जब तक कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है, मींस रिपोर्टिंग है, या फिर जब राउंड 1 का पूरा काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है, राउंड 1 का रेजिग्नेशन का जो डेट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वरना अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो सीट है वैकेंट हो जाएगी और राउंड 2 में शिफ्ट हो जाएगी। तो सारे डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। हर साल बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि किसी का मार्कशीट मिसिंग हो जाता है, किसी का सर्टिफिकेट मिसिंग हो जाता है। प्रॉपर रीज़न आप देंगे, प्रॉपर टाइम आपको दिया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्विजिलेटर हैं वहाँ पे, जो आपका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको पोलाइट वे में बात करना होगा, वरना आप वहीं पे दिन भर चक्कर काटते रहेंगे, आपको कोई ध्यान नहीं देने वाला है। पोलाइट वे से बात करेंगे, एक एक चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे और काउंसलिंग के रूल्स आप लेके ध्यान में जाइएगा कि काउंसलिंग का रूल क्या है, क्या आपको ज्वाइन करना है या कि अपग्रेड चूज़ करना है। क्योंकि अपग्रेड चूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। वहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपके इफ़ यू वांट टू अपग्रेड दिस सीट, तो आपको वहाँ ज्वाइन एंड अपग्रेड का ऑप्शन होता है, वो करेंगे। अगर आप प्रॉपर ज्वाइन ही करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप प्रॉपर ज्वाइन करके डॉक्यूमेंट के साथ उस इंस्टीट्यूट में प्रॉपर सीट को फिक्स कर सकते हैं। अगर अपग्रेड भी चूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स अपग्रेड चूज़ करते हैं, अब किसी को एम्स न्यू दिल्ली या फिर अपना फेवरेट इंस्टीट्यूट मिल जाए तो बात अलग है, वरना मैक्सिमम कैंडिडेट्स ज्वाइन एंड अपग्रेड ही चूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अपग्रेड जरूर चूज़ करिएगा अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपको कि आपकी वो सीट फिक्स हो जाएगी और राउंड 2 में आप काउंसलिंग का पार्ट नहीं हो पाओगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वो सीट आपको रिज़ाइन ही करनी पड़ेगी। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन यही है कि जो एमसीसी की बुकलेट है उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ बारीकी समझ में आ जाएगी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर टाइम लेके जाइए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हो सकता है आपको मेडिकल टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट अगर आप पहले करा ले रहे हैं तो आप करा के जाइए, पूरी रिपोर्ट के साथ जाइए। कभी कभी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से भी मेडिकल के लिए बोलता है कि आप मेडिकल कराइए हमारे इंस्टीट्यूट में ही, तो ऐसा भी हो सकता है
उस हॉस्पिटल में भी आप करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है प्रॉपर टाइम अगर निकल जाएगा तो आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम ही फिक्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप विशेषली ध्यान रखेंगे तो आप काउंसलिंग के जो हेडेक हैं उनसे बच जाएंगे, वरना आप फंस सकते हैं। तो ध्यान देके ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे। दैट्स ऑल।